साथियों आपको बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सभी क्वेश्चन पेपर सभी जो है सब्जेक्ट्स के पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, जूनियर सभी क्वेश्चन पेपर आपको अपने विषय के मिल जाएंगे उनके फाइनल आंसर की के साथ में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप सभी पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लीजिए। साथियों आपकी प्रिपरेशन, संघर्ष और अंततः जब आपको इसका परिणाम मिलता है तो ये जो आपके जीवन का अनुभव होता है इसको आप अभिव्यक्त नहीं कर सकते। नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का नीलेश शुक्ला टीजीटी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम के बारे में। और ये चूंकि देखिए आपका एक अंतिम लक्ष्य आपको इसे बनाना पड़ेगा अगर आप सफल होना चाह रहे हैं। चूंकि अभी कल टीजीटी का परिणाम आया है, आप सभी ने देखा, और मैं ऐसे बहुत से साथियों को जानता हूं जिनका टीआरई 2 के दौरान लगभग ठीक ठाक नंबरों से 8-10 नंबरों से जो है सिलेक्शन रुका हुआ था और अभी वो टॉप 100 में जो है अपना सिलेक्शन, अपना रिजल्ट जो है उन्हें मिला है। तो ये सभी साथियों अगर आप देखेंगे तो अगर असफल होने के बावजूद अगर कोई मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है कि अगर कोई 8-10 नंबरों से जो है बाहर हुआ था और वो टॉप 100 में मेहनत करके आ जा रहा है, तो ये देखिए आप भी मेहनत से और अपने जो है संघर्ष से इस चीज को बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। और टीआरई 4 तो इसे आपको एक अपना जो है अंतिम लक्ष्य बनाना पड़ेगा। अगर आप इसे निकट भविष्य में एक शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो ये आपके पास एक बहुत ही बेहतर अवसर है, क्योंकि लगभग अगर देखा जाए साथियों तो जनवरी लास्ट तक आपकी वैकेंसीज की घोषणा हो सकती है और 26 जनवरी तक आप मान सकते हैं और फरवरी में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है टीआरई 4.0 का। तो देखिए अगर आप अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आप 4 से 5 घंटा या 6 घंटा अगर अभी से दे रहे हैं तो साथियों आपका सिलेक्शन तो निश्चित है। क्योंकि जो देखो वैकेंसी का वेट कर रहा है कि वैकेंसी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर हम स्टडी शुरू करेंगे, फिर जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो वास्तविकता साथियों यही है कि देखिए सिलेक्ट वही होते हैं जो पहले से ही तैयारी में बने होते हैं। आपको अपना विषय तैयार करना होता है, आपको जीएस के अंतर्गत 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो ये सभी नोटिफिकेशन के बाद तो पॉसिबल नहीं होगा ना। तो आप अगर अभी से देखिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका जो है संघर्ष जारी है तो निश्चित तौर पर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस वीडियो को साथियों मेरा बनाने का यही उद्देश्य है कि जो निकट भविष्य में टीआरई 4.0 की वैकेंसीज आ रही हैं, आप इसमें देखिए कोई भी जो कि देखो हो सकता है ये आपके लिए अंतिम अवसर हो, तो एटलीस्ट आप इसको तो मत गवाइए। कोई भी कमी रह गई हो टीआरई 1, 2, 3 इन सब के दौरान, या फिर अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं और पहली बार इसे जो है अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो इसमें मतलब आपको कोई भी ऐसा चीज नहीं छोड़ना चाहिए जो मान लीजिए आपको सफल होने से रोके। कोई भी टॉपिक हो, चूंकि अभी आपके पास समय ठीक ठाक है साथियों। अगर बात करें हम टीआरई 4.0 के एग्जाम होने की तो लगभग आपके पास 3-3.5 महीने का समय है। आपका एग्जाम जो होगा वो लगभग मार्च में ही होगा या मार्च लास्ट तक। तो आप लोग ये मान सकते हैं कि आपके पास 3-3.5 महीने का समय है प्रिपरेशन करने के लिए, और 3-3.5 महीने साथियों आपकी तैयारी के लिए पर्याप्त होते हैं। अगर आप रोज 5 घंटा 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो ये 3.5 महीना आपके लिए पर्याप्त है और निश्चित तौर पर आप सफल हो जाएंगे अगर आप अभी से जो है अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि देखो अभी धीरे धीरे जो है ठंड का मौसम आ रहा है और ठंड में क्या होती है जो है पढ़ाई थोड़ी बहुत तो प्रभावित होती ही है। जितना आप जो है पढ़ सकते थे उतना जो है ठंड में आप नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये सभी के साथ है, ऐसा नहीं है कि केवल आप ही के साथ हो रहा है। तो थोड़ा बहुत देखिए सब कुछ हो जाता है, अगर आप महीने में 2-4 दिन नहीं पढ़े तो भी चल जाता है, लेकिन अगर आप जो है हफ्तों गैप कर रहे हैं तो फिर जो है ये समस्या का कारण बन सकता है। तो साथियों टीआरई 4.0 आपके पास एक बेहतरीन अवसर है और निकट भविष्य में लगभग आपको 2 महीने में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, 1.5 से 2 महीने में, और लगभग आप मान के चलिए 3 से 3.5 महीने में आपका एग्जाम भी जो है कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो ये जितना भी टाइम है, अगर आप जैसे टीआरई 3 में आपका नहीं हुआ या टीआरई 2 में आपने दिया नहीं हुआ, तो जो भी देखिए कमियां हैं, जहां भी देखिए मार्क्स कम आ रहे हैं
उस पोर्शन को आप जो है मजबूत करिए। अगर आपका जीएस में मार्क्स कम आ रहा है तो आप जीएस को जो है प्रिपेयर करिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। आपको हमारे चैनल पर स्ट्रेटजी वीडियोस भी जो है उपलब्ध है, आपको मिल जाएगा। आपको बीपीएससी टीआरई के सभी क्वेश्चन पेपर जो है उपलब्ध है, मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से ज्वाइन करके आपको टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सभी के साथियों क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे उनके फाइनल आंसर की के साथ में। तो पीवाईक्यूज को आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि देखिए बीपीएससी टीआरई एग्जाम निकालने का यही एक मूल मंत्र है कि आप जितने भी पीवाईक्यूज हैं जो बीपीएससी कंडक्ट कराता है, मान लो पीसीएस के एग्जाम उसको सॉल्व कर लीजिए, जो टीआरई के एग्जाम है आप उसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एक पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा ना कि क्वेश्चंस आ कहां से रहे हैं, क्वेश्चंस के लिए क्या पढ़ना है। और आप हमारे स्ट्रेटजी वीडियोस देख सकते हैं जो चैनल पर उपलब्ध हैं। मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज है वो भी बताई है कि आपको कैसे पढ़ना है, और एनसीईआरटीज मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट है वो अवेलेबल भी करवा दिया है अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए और इसका जो है बेनिफिट आप भी ले सकते हैं। तो साथियों जो भी ये टाइम है, इस टाइम को आप केवल देखिए सही चीजों को ही पढ़ने पे लगाइए। क्योंकि होता क्या है कि अध्ययन तो सभी करते हैं, मेहनत सभी करते हैं, लेकिन जो देखो स्ट्रेटजी जिसकी बेहतर होती है, जो पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अपनी तैयारी कर रहा होता है, सफल वही हो पाता है। देखिए आज के समय में ऐसा नहीं है कि जो बहुत मेहनत कर रहे हैं वही सफल हो रहे हैं, बल्कि जो स्मार्टली मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो रहे हैं। अगर जैसे आपको पता है कि आपको एनसीईआरटी एससीईआरटीज पढ़नी है, तो आप बड़ी बड़ी किताबें या मोटी मोटी किताबें जो मार्केट में आती है आप उन्हें तो पढ़ने से बच जाएंगे ना। इवन अगर आप उन्हें भी पढ़ते हैं तो क्वेश्चंस तो आपको एनसीईआरटी से ही मिल रहे हैं। अगर आप देखेंगे ओवरऑल, चाहे आपका विषय रहा हो, चाहे आपका जो है जीएस वाला सेक्शन रहा हो, तो क्वेश्चन मैंने आपको अपने चैनल के माध्यम से भी दिखाया है कि क्वेश्चन आपको जो है एनसीईआरटी या सीआरटी से देखने को मिल रहे हैं, और बीपीएससी के पीवाईक्यू से देखने को मिल रहे हैं जो पीसीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर जो टीआरई के पीवाईक्यूज हैं वो भी जो है एज इट इज रिपीट हो रहे हैं। तो ये चीजें तो साथियों मिनिमम आपको करनी ही करनी है। मतलब इसके अलावा आप जो पढ़ना चाहें वो पढ़िए, लेकिन सबसे पहले आपको इन सभी चीजों को पढ़ना है। स्ट्रेटजी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं साथियों तो आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध है, वो सभी मिल जाएगा, और आप उनको एक बार देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी अगर आप जाते हैं तो प्लेलिस्ट में भी आपको वो सभी वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप एक बार देख लीजिए उन्हें अच्छे से। और जो भी चीजें हैं आपके विषय के अकॉर्डिंग आप उन किताबों को रख लीजिए। मैं एक वेबसाइट बता रहा हूं आपको, ई लॉट्स नाम है। आपको यहाँ पर बिहार बोर्ड की जितनी भी किताबें हैं, ई लॉट्स, ELOTS, ई लॉट्स अगर आप सर्च करते हैं ई लॉट्स बिहार बोर्ड, तो आपको वो सभी किताबें मिल जाएंगी जो एससीईआरटीज चलती हैं। तो आप वहां से भी जो है इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो साथियों देखिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि टीआरई 4.0 को आप अपना जो है अंतिम लक्ष्य बनाइए। मतलब हालांकि वैकेंसीज, टीचिंग वैकेंसीज तो देखो ढेरों आती रहती हैं, और केवीएस 2025 में तो आपको केवीएस देखने को मिलेगा, नवोदय विद्यालय देखने को मिलेगा, ईएमआरएस देखने को मिलेगा। मतलब संभावनाएं तो ढेर सारी हैं, लेकिन अगर आपने टीआरई 4.0 को ही अपना एक लक्ष्य बनाया है तो आप अभी से जो है अध्ययन कर रहे हैं, तो ये आपकी सफलता का सूचक है। अगर आप अभी से टीआरई 4.0 के लिए अध्ययन कर रहे हैं, ये आपकी जागरूकता को दर्शाता है। क्योंकि बहुत से साथी हमारे जो मान लो नोटिफिकेशन आता है उसके बाद प्रिपरेशन शुरू करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो सफल नहीं होंगे, लेकिन उनके जो है सफलता की संभावना उतनी नहीं होगी जितने की अगर आप अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी सफलता की संभावना है। तो इस प्रकार साथियों इस वीडियो में मैं आपको यही जो है बताना चाह रहा था कि अगर आपका टीआरई 4.0 एक लक्ष्य आपने बनाया है, तो आप इसे जो है अपना एक अंतिम अवसर समझते हुए, और जितनी आप मेहनत कर सकते हैं इसमें आप जो है बिल्कुल करिए। क्योंकि बहुत से साथियों को मैं जानता हूं जो टीआरई 2 के दौरान मान लो जिनका 8 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर से इवन रुका था, और वो अपनी मेहनत और संघर्ष के बल पे ही आज टीआरई 3.0 का जो टीजीटी का परिणाम आया है, इसमें जो है एक बेहतर रैंक के साथ टॉप 100 में जो है सिलेक्टेड है। तो साथियों इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य था, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे भी आपको टीआरई एग्जाम से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह मिल जाता है, सभी क्वेश्चन पेपर भी आपके हैं, तो आप वहां से बेनिफिट उठा सकते हैं। साथ ही अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।